हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे, उसके सभी उदाहरणों को हल करेंगे और द्विघात समीकरण का हम परिचय जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण से पहले आप लोगों ने बहुपद पढ़ा होगा, द्विघात बहुपद पढ़ा होगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? यदि किसी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है तो ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। अब ये जो बहुपद हमारे पास दिया है ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर यदि हम इसके बराबर में 0 मान लेंगे तो यह हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण को पहचानने की कुछ विधियां हैं, जैसे किसी चर की अधिकतम घात, किसी भी चर की अधिकतम घात यदि 2 है तो वह द्विघात समीकरण है। मीन्स यदि किसी चर की अधिकतम घात 2 है, मतलब यहाँ पर x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात जो है वो हमारे पास 2 है, इसलिए यह जो दिया गया समीकरण है वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि यदि a नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर a की वैल्यू 0 हुई तो वह हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं वो द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगा। यदि a की वैल्यू 0 हो जाती है, मान लीजिए हमारे पास एक व्यापक समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि हम a इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर का जो गुणांक है a, तो ये हो जाएगा 0, 0 गुणे x² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, c बराबर 0। अतः यह जो है हमारा यह पूरा पद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा bx प्लस का c बराबर 0। अतः यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, इसीलिए a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए और चर की सबसे अधिकतम घात जो है वो 2 होनी चाहिए, तभी हमारा वह द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए हम इस पे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उनकी जांच करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन दिया है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस माइनस का 3। तो हम इस समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ हमें दे रखा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हम इस सूत्र को रखेंगे और इसको खोलेंगे इस ब्रैकेट को, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 2ab, तो 2 और ये 2 है, 2 2 4 और x यानी कि 4x बराबर प्लस का 1 बराबर 2x माइनस का 3। अतः यह हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का ये एक 4 है यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 4x बराबर 2x माइनस का 3। अब हमें यहाँ पर इसको बराबर के 0 लाना है, तो सारे पदों को उठाकर एक साइड कर लेंगे, तो हमारे पास मिलेगा x स्क्वायर प्लस
मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x, और ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का है तो इधर जब जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो बन जाएगा प्लस का 3, और इधर हमारे पास कुछ नहीं तो बराबर का 0। अब एक जैसे पदों को हम हल कर लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है 4x और यहाँ है 2x, ये प्लस का है माइनस का तो घट जाएगा, 4 में से 2 गया तो प्लस का 2x बचेगा। क्यों बचेगा प्लस का? क्योंकि बड़ी संख्या जो है इन दोनों में से 4x है, तो 4x के सामने चिन्ह हमारे पास है प्लस का, इसीलिए यहाँ पर प्लस लिया जाएगा। यहाँ 5 है और यहाँ 3 है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 8 बराबर 0। अतः आप देख रहे होंगे कि ये हमारे व्यापक समीकरण के जैसा ax प्लस का bx प्लस के c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से हम एक दूसरे प्रश्न को लेते हैं और उसको हल करेंगे कि जांच करेंगे कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर हमें दे रखा x और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 फिर प्लस का 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इस ब्रैकेट में अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस का एक में मल्टीप्लाई x का करवाएंगे तो मिलेगा हमें x, और ये प्लस का 8 है ही है तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे। अब अंदर इन यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है। सूत्र वो क्या है? सूत्र है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लिखा है a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और फिर लिखा है a माइनस बी एक ब्रैकेट में है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सूत्र यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 2 4, यानी कि 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हम सारे टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, बराबर के तरफ रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस, तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 8, ये प्लस का है और ये प्लस का 4 12 बराबर 0। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर पद की जो सबसे अधिकतम सबसे बड़ी घात है वो 1 है, ना कि 2। यदि हमारा इस फॉर्म का ये नहीं है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का नहीं है, इस वजह से ये जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है x फिर एक ब्रैकेट में 2x प्लस का 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का x। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, इस x का इस ब्रैकेट में दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो मिलेगा 2x प्लस का 3x, और ये सब कुछ इधर उठ के चला जाएगा क्योंकि हमें बराबर में 0 रखना है, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर ये प्लस का 2x स्क्वायर है और ये माइनस का 1x स्क्वायर, तो ये घट जाएगा आपस में, तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अतः यह हमारे व्यापक समीकरण के जैसा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर
जीरो के रूप का है, यह द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न और उसको हल करते हैं। चलिए चौथे प्रश्न को हम हल करते हैं। चौथा प्रश्न है x+2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस का 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ हमें जो दिया है वो हमें दे रखा है a+b का होल ऑफ क्यूब, हमें दे रखा है a+b का होल ऑफ, हमें दे रखा है a+b का होल ऑफ क्यूब। तो ये होल ऑफ क्यूब होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a+b होता है। तो यहाँ पर हम इस सूत्र को रखेंगे और हल करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ हमारे पास हो जाएगा x का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब होता है 8 और प्लस 3ab, तो 3 तो है ही है, 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और x है तो 6x हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x+2 और बराबर का हमारे पास मिलेगा x³ माइनस का 4। अब यहाँ पर हम और इसको हल करेंगे तो मिलेगा x³ प्लस 8, अब ये 6 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो 6 तो है ही है, x और x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 6 दूनी हो जाएगा 12x और बराबर हमारे पास मिलेगा x³ माइनस का 4। अब सारे पदों को एक साइड कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का x³ और प्लस का 4 बराबर मिल जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कट रहा है उसे काटेंगे तो यहाँ पर x³ प्लस का है और यहाँ पर x³ माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब हम लिखेंगे 6x स्क्वायर और प्लस का 12x, यहाँ 8 प्लस का है और यहाँ 4 बार है तो हो जाएगा 12 बराबर 0। अतः यह जो हमारा दिया गया समीकरण है ये व्यापक समीकरण जैसा है, इस वजह से यह एक द्विघात समीकरण होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। ये प्रश्न बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप अच्छे से हल करिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ना तो हमें जयवंती के कंचे पता है और ना तो हमें जॉन के कंचे पता है, तो हम मानेंगे तो माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। यदि हमने मान लिया आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे। तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, अगर हमें टोटल कंचों का योग पता है और एक लोग का पता है कि उसके पास मान लीजिए 10 कंचे हैं, मान लीजिए टोटल 45 कंचे हैं। मान लीजिए राम ए के पास 10 कंचे हैं, ए के पास 10 कंचे हैं और बी के पास हमें नहीं पता तो हमने उसको x मान लिया। तो आप क्या करोगे, अगर हमें ए बी के निकालने हैं कंचे तो आप क्या करोगे, टोटल कंचों में से जो ए के कंचे हैं वो क्या कर दोगे, घटा दोगे। जब भाई घटा दोगे तो 45 में से 10 घटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 35 बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी के पास है वो हमारे पास कितने कंचे थे, 35 कंचे हैं। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसी प्रकार हम लिखेंगे कि जीवंती के पास जो कंचे हैं वो 45 माइनस x हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि वो 5-5 कंचे अपने जो है वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे। तो 5 कंचे जब जॉन खो देगा तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचे। उसी प्रकार 5 कंचे खो देने के बाद
जीवंती के पास बचे कंचे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 कंचे जीवंती ने खो दिए, तो जॉन ने 5 कंचे खोए तो उसके पास हो गया x+5, और जीवंती ने खोए तो 45 - 5 और -x, यानी कि बचेगा 40 - x कंचे। अब प्रश्न में कहा, प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है कि दोनों के 5 कंचे खो देने के बाद दोनों के बीच में गुणनफल 124 है। तो जॉन के कंचे और जीवंती के कंचों का गुणनफल बराबर हमारे पास आ जाएगा 124। अतः हम इसको हल करेंगे तो मिलेगा 40 x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 के 20, 200 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बचेगा 5x और बराबर में हो जाएगा 124। तो हमें मिलेगा, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो मिलेगा 40x माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 200 और प्लस का 5x, 124 इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगा 124 माइनस का बराबर 0। अतः और हल करेंगे तो आगे सबसे 40x माइनस x स्क्वायर, अभी प्लस का माइनस का, ये भी माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 324 और प्लस का 5x बराबर 0। अतः ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर ये घट जाएगा तो बचेगा 35x, ये हो जाएगा 45, ये यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का है, तो हमारे पास होगा 40 और में 5 जोड़ेंगे 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 324 बराबर 0। अतः x स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, तो x स्क्वायर को लिखेंगे पहले तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 324 बराबर 0। अतः यहाँ पर जो है x का जो x स्क्वायर है वो माइनस में नहीं होगा, तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 बराबर 0। अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण अब बन गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस x को रखेंगे और ब्रैकेट में ये है जो इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 36 प्लस 9, 36 9 45 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा बराबर 0। तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। अतः हमें मिलेगा x कॉमन है तो x माइनस 36 मिल जाएगा और यहाँ माइनस का 9 कॉमन है तो x माइनस का 36 मिल जाएगा बराबर 0। अतः यहाँ हमें मिलेगा x माइनस 9 मिलेगा x माइनस 9 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 36 बराबर 0। अतः ये हमें मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं, x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0। अतः यह हो जाएगा x बराबर 9 और यह हो जाएगा x बराबर
36। अतः हम इसमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू, जीवंती के पास कितने कंचे थे, हमने माना था उसके पास एक्स कंचे थे, जॉन के पास एक्स कंचे 9 थे। जीवंती के पास कितने कंचे थे, तो हम कह देंगे 45 माइनस 9, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 36 कंचे मिल जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, करते हैं, लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो कितने खिलौने निर्मित करता है एक दिन में हमें नहीं पता, तो हम मानेंगे, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने एक्स हैं। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने कितने हैं, एक्स। तो कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन ही निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के बराबर है। यानी कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौने में से, रुपयों में से एक दिन के खिलौनों को अगर हम निकाल देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 55 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, एक दिन में निर्माण के खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन, कह रहा है किसी एक दिन में कुल लागत 750 रुपए, यानी कि इन दोनों की कुल लागत जो है कितनी है, 750 रुपए थे। तो हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो भाई कुल लागत क्या है, एक दिन के खिलौने की अगर हम प्रत्येक दिन के खिलौने में से गुणा करवा देंगे तो हमें कुल लागत मिल जाएगी। वो हमारे पास कितनी है, 750 रुपए। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 55 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750। अतः ये हमारे पास मिलेगा, सभी पदों को एक साइड कर लेंगे तो 55x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 750 बराबर 0। अतः एक्स स्क्वायर को घटते हुए फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस का 750, माइनस का 750 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750 बराबर 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण के जैसे हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को और हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहेगा ब्रैकेट में, इसको हम तोड़ेंगे तो टूटेगा हमारे पास 30 में यदि हम 25 जोड़ दे तो 55 हो जाएगा, अगर गुणा करवाएंगे तो 750 हमें मिल जाएगा बराबर 0। 750 बराबर 0। अतः इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस का 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है x, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x माइनस 30 और यहाँ से माइनस का 25 कॉमन मिल रहा है तो हमें मिलेगा x माइनस 30 बराबर 0। अतः ये हो जाएगा x माइनस 25 और ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। अतः हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 30 बराबर 0। अतः मिलेगा x बराबर
25 और ये मिलेगा x बराबर 30। अतः यही हमारा होगा। निर्माण किए गए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 750 रुपये मिल जाएगा। यानी कि एक दिन में बनाए गए कितने थे हमारे पास 25, तो प्रत्येक दिन कितने बनाए गए थे 25, 55 में से 30 घटा देंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।